So hey guys, hello everyone and welcome back to my channel Alana. So in today's video we'll be starting up with the quant revision part 2. Okay, so part 1 is there. I've already made part 1, you guys can check that out. Okay, and this will be helpful for you for SSC, railways, banking, UPSC and others. Okay, so if you are new to this channel, so my name is Alana. This channel you are under. I've prepared already prepared many videos pertaining to UPSC, SSC, bank, etc. And most of the topics are covered belong to general study and maths. So let's check the channel out. And for UPSC, I have very nice full lecture, full in-depth coverage on the topic. I have created the video which will be in par with the coaching report. Okay, so we will take those videos out. Okay, so without any further ado, let's begin. And please do go towards part 1 where I discussed the most important topic, that is percentages, profit loss. So these are like the most important topic for any exams, and if you know percentages, we are already 50% done with the mathematics syllabus, so you can watch that. Okay, so now let's begin. Okay, so first of all, I'm going to start with the time and work topic. Okay. Now, when I'm talking about time and work, so whenever we talk about the time and work, so here I'm going to be using the LCM method for solving the questions. Okay. The first question that is saying is, what is telling us that A can do any work in 20 days, A 20 दिन में काम कर लेता है, ठीक है, और B can do any work in 30 days, B जो है वो 30 days में कर लेता है. Then how long will they take to do the work together in the together? So total of मतलब 10. तो 30 का गैप है, इससे लोग आपको 60 मिल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2. ठीक है, तो अगर आप देख रहे हैं टोटल मिल कितना वर्क कर रहे हैं, टोटल एफिशिएंसी हुई वर्क कितना है 60, तो हो जाएगा 60/5. ठीक है, तो हो जाएगा 12 days. हो जाएगा आपका आंसर. आपको रिफ्रेश करने के लिए मुझे तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं. ठीक है, अगले पे चलते हैं. इस तरीके से क्वेश्चन से निकल आता है. अच्छा, अब वो कह रहा है कि एक हम कंप्लीट वर्क इन एम डेज. ए जो है वो एम डेज में काम कंप्लीट कर रहा है. ठीक है, and B can complete it in M days. B जो है वो M days में कर रहा है. How many days will it take to complete the work if both A and B work together? ये दोनों काम मिलकर करते हैं. ठीक है, और इसका कैसे करते देखो, इसका डायरेक्शन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, M आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी M जाएगी, इसकी एफिशिएंसी M जाएगी. ठीक है, अब अगर ये मिलके करते हैं तो ये N प्लस M से करेंगे. ठीक है, अच्छा, हम क्या करते हैं कि टोटल वर्क कितना होता है एम एम, फॉर्मूला एफिशिएंसी कितनी है एम प्लस एम. तो ये आपका आंसर होगा. इस टाइप से भी आ सकता है. ठीक है, हमने बेसिक कंसेप्ट लगा लिया इसमें. अच्छा, अब अगर ए बी और सी है, अगर तीन लोग हैं ए बी सी, ए जो है बी जो है सी जो है अलग अलग दिन में काम करते हैं. देखिए, ए और बी जो है वो 12 दिन, ए और बी मिलकर 12 दिन में कर लेते हैं. ठीक है, बी और सी मिलकर कितने दिन में कर लेते हैं, 15 दिन में. ठीक, अब वो कह रहा है और सी और ए मिलकर कितने दिन में कर लेता है, 20 डेज में. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी और सी अगर जो एक साथ काम करेंगे तो वर्क टुगेदर, सो देन दे विल बी एबल टू कंप्लीट द वर्क. ठीक है, तो इन टाइप के क्वेश्चन को इन टाइप के क्वेश्चन को दो तरीके से अप्रोच करते हैं. देख, पहले ए प्लस बी का लिख लिया हमने. ए प्लस बी का क्या है 12, बी प्लस सी का क्या है 15, और सी प्लस ए का क्या है 20. ठीक है, इन तीनों का एल्सियम ले लो. इन तीनों का एल्सियम लो, 12 से माना है 60. ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 3. अच्छा, तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई. अब आप देखोगे ए
और ए 2 बार है, बी और बी 2 बार है, सी और सी 2 बार है। तो इस इक्वेशन में ऐसे लिख सकते हो 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, इनका अगर इक्वल होगा क्या है 5 9 12 कितना है 12, ठीक है। अच्छा तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या जाएगी 6, ठीक है। अच्छा तो अब टुगेदर की वैल्यू आ गई है, हमें ये निकालना था, टुगेदर की वैल्यू आ गई है। तो 6 के एफिशिएंसी से टोटल वर्क होता है 60, तो देखते हैं में कंप्लीट करेंगे 10 दिन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप के तरफ। अब ये वो कह रहा है कि ए और बी जो है उनको एक टास्क करने में 20 डेज लग गए, ए और बी को कितने दिन लग रहे हैं 20 डेज लग रहे हैं। बी और सी को जो है वो 12 दिन लग गए और सी प्लस ए को 15 डेज लग गए, ठीक है। अच्छा then in how much time will they be able to take separately, will they be able to complete the work if they like do the work separately, यानी कि आपको ए की बी की और सी के नंबर ऑफ डेज निकालने हैं सेपरेटली, तो कितने कितने दिन में अकेले इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं इसको करने के लिए सकता है सबसे पहले तो वही निकाल लो 2a प्लस बी प्लस सी, इसका फिर कैलसियम होगा तो पिछली बार वाली है वैल्यूज तो मैं सेम लेके चल रही हूँ। तो 2a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा था 12, तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। यहाँ तक तो सेम ही है, मतलब ये टुगेदर कितने दिन में काम कर सकते हैं वो हमारे पास आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखो इसको आप क्या कर सकते हो, देखो आपको ए बी और सी की वैल्यू दे रखी है, तो आप ना कुछ वो कर सकते हो, आप कुछ लेट कर सकते हो कि वैल्यू नेगेटिव में होना फ्रैक्शन हो। तो अगर मैं ऐसे रैंडमली कुछ भी मान लेती हूँ, जैसे अगर मैं एक 3 या 5 या 6, ए को मैं 1 मान रही हूँ, बी को मैं 2 मान रही हूँ, सी को मैं 3 मान रही हूँ, लेट, क्वेश्चन में नहीं होना, मैंने लेट कर लिया है, ठीक है। तो आप देखोगे कि क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 करके 6 ही आ रहा है, तो हम इसको ले सकते हैं। अगर मैं मान लूँ कि टोटल वर्क का मेरा 60, ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 60 डेज, ठीक है। बी की क्या आ जाएगी, ए की क्या बोलते 60 आती है दैट इज 30 डेज, और सी की क्या आ जाएगी 20, ठीक है। तो ये आप कंसिडर करो, जिसकी क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। कलर हम चेंज करते हैं है ना, ठीक है। अच्छा एक थोड़ा फ्रैक्शन वाला कर लेते हैं, अगर आपने वीडियो देख लिया तो आपको परसेंटेज जिस बात क्लियर हो गया होगा, तो आप उससे कर सकते हो, ठीक है। ए और बी जो है वो एक मिलकर वर्क को करते हैं, ए तो बी जो है वो कर लेते हैं एक काम को 8 दिन में, ठीक है। बी प्लस सी कर लेते हैं इसी काम को 24 दिन में, और सी प्लस ए कर लेते हैं मिलकर इसी काम को कितने दिन में 8 4 बाई 7 डेज। हमें बताते हैं फ्रैक्शन में कैसे हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज सी अलोन आपको निकालना है, सी कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। आंसर देखो, अब आप देख सकते हैं फ्रैक्शन आ गए, 7 डेज है 50 डेज, तो क्या हो जाएगा 60/7 हो जाएगा, है ना। तो ए तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स, फिर अब इसको बाद में लिखना है हमें, अभी हम 8 24 और 60/7 का ऐसे मिलता है। तो देखो करना क्या होता है, अभी भूल जाओ कि 7 भी है, अभी 60 24 और 8 एल्सियम ले लो, तो सीधा सीधा एल्सियम आ जाएगा इसको। अगर आप लोगे तो आपको जो एल्सियम देखो तो मिलेगा, हम ले सकते हैं 120 आ सकता है ना 120, तो ये हो जाएगा 40 120 है ना, आ सकता है, तो 120 50 हो जाएगा तो 16 आ जाएगा, ठीक है। और 24 ये 5 में जाएगा और ये बच जाएगा, ये चला जाएगा आपका 2 पे,
3 से 2 चला जाएगा, है ना, तो इनटू हो गया, ठीक है। अच्छा, तो अब आपको क्या करना है, अब ये तो आ रहा है 2 से जा रहा है, ठीक है, 2 से जा रहा है, तो अब हम क्या करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, जो एलसीएम लेता है तो हम क्या करते हैं 120 को डिवाइड करते हैं 60 से, क्या अगर उसके ऊपर 7 दिया है तो यहाँ से मल्टीप्लीकेशन में चला जाता है, तो अगर ये 2 पे जा रहा है तो 2 इंटू 7 हो जाएगा, यानी कि 14 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 14, ये नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, 15 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, 14 हो गया, अब आपको सी का निकालना है, ठीक है, तो सी क्या था, अच्छा पहले 2a प्लस बी की सी निकाल लो, कितना हो गए 970, ये हो गया 34, है ना, 34 हो गया, 5 और 10 और 4 14 1 1 2 या, ठीक है, 34 हो गया, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी आ गया 17, ठीक है। अच्छा, अब वो बोल रहा है कि अगर हमारे पास ए प्लस बी हमें पता है कितना था, हमारे पास ए प्लस बी था 8, ठीक है, 8 1 की वैल्यू है 15, ठीक है, तो सी की वैल्यू क्या बच जाएगी 2 बच जाएगी, है ना। अच्छा, तो इससे आप निकाल सकते हो कि सी की जो एफिशिएंसी वो है 2, टोटल वर्क है 120 से कितने डेज में कंप्लीट करेगा, 60 डेज में कंप्लीट करेगा, ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, चालू करते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैं ढूंढ लेती हूँ, ठीक है, ये तो आपका हो ही गया है एक तरीके से, ये देखो था ए और बी जो है वो मिलकर किसी भी जॉब को, ए प्लस बी जो है वो मिलकर किसी भी जॉब को 15 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, ए जो है वो 15 दिन में कर सकता है, बी है वो 10 डेज में कर सकता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने काम को जब बिगिन किया तो बिगिन करने के लिए मिलकर इन्होंने मिलकर काम कर लिया बिगिन, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, बी ने 2 डेज के बाद काम को छोड़ दिया, लीव कर दिया, ठीक है, ओके। देन द टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड फॉर द वर्क कंप्लीशन, तो अब कितने दिन में वाला काम जो है टोटल वो कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है। देखो इस टाइप को कैसे करते हैं, पहले तो सबसे पहला काम होता है हमेशा एलसीएम ले लो, ठीक है, एलसीएम ले लोगे ना तो ये आपकी एफिशिएंसी आ गई किसकी, ए प्लस बी की। अब इन्होंने ए प्लस बी यानी कि 5 की रफ्तार से कितने दिन काम किया होगा इन्होंने, वो कह रहा है कि ये 2 दिन बाद यानी कि 2 दिन उन्होंने मिलकर काम किया, यानी कि 10 काम को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो अगर आप 30 में से 10 माइनस कर दोगे तो 20 बचेगा, यानी कि अभी भी 20 काम बचा है, और उस 20 काम को कौन करेगा, ये ए की थी, ये बी की थी, बी तो चला गया 3 लेके अपनी, तो ए की एफिशिएंसी कितनी थी 2, तो रिमेनिंग काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा 10 डेज, ठीक है, इतना हो गया क्लियर, ठीक है। अच्छा, तो रिमेनिंग, लेकिन उसने ये रिमेनिंग देखो अभी आंसर नहीं आया, वही टैप होता है क्वेश्चन में, रिमेनिंग वर्क है, उसने पूछा कि इतने दिनों में सारा काम कंप्लीट होता है, तो 10 दिन में तो बी ने किया, लेकिन ए ने भी तो 2 दिन काम किया था, तो ऊपर डेज कितना हो जाएगा 10 + 2 दैट इज 12 डेज, ये होगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो आपको क्या निकालना था, तो टोटल वर्क निकालना था, कितने दिनों में आपका जो है टोटल वर्क कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और मैं आप लोगों को अभी 3 लोग वाला करा दूँगी, सब टाइप के करा दूँगी, अगर आप एक वीडियो में देखोगे ना तो बहुत रिवीजन हो रहा है। ए बी और सी ले लेते हैं, जैसे ए बी और सी, ए ने कंप्लीट किया 10 दिन में, बी ने कंप्लीट किया 15 दिन में, सी ने कंप्लीट किया 12 दिन में, ठीक है। इफ ए एंड बी and C start the work together and after 2 days के बाद A छोड़ दिया, A छोड़ दिया कितने दिनों के बाद, after 2 days, इससे सिर्फ 2 दिन का काम किया है। स्टार्ट में किससे क्या है, A प्लस बी प्लस सी के इन्होंने मिलकर स्टार्ट किया, लेकिन A ने 2 दिन बाद छोड़ दिया, ठीक है। एंड द नेक्स्ट आफ्टर 2 days C also left, आफ्टर नेक्स्ट 2 days, अगले 2 days में C ने भी छोड़ दिया, ठीक है। फाइंड इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क विल कंप्लीट, टोटल वर्क कितने दिनों में कितने डेज में कंप्लीट हो जाएगा, ये क्वेश्चन है।
आंसर देख लेते हैं इसका और थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, एक्चुअली बोरियत महसूस हो रही थोड़ा सा, ठीक है। सर्विस में एक शो देना। देखो मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है, ए और बी और सी क्या है अपनी एफिशिएंसी निकाल लिया और कंपैरिजन लेके टोटल वर्क निकाल लिया। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी की लेके चल जाएगी कितनी 15, क्या हो जाएंगे ए प्लस बी प्लस यानी कि टोटल एफिशिएंसी, ठीक है। अच्छा अब वो कह रहा है कि ए ने 2 दिन बाद छोड़ दिया और अगले 2 दिन बाद सी ने छोड़ दिया। तो अगर इन तीनों ने मिलकर, पहली बात तो इन्होंने तीनों ने मिलकर काम किया होगा 2 दिन, ठीक है, तो यानी कि 30 काम उन्होंने कंप्लीट कर लिया होगा। अभी कितना काम बचा है, 30। अब उसमें सभी सी बी और सी ने करा है सिर्फ काम, यानी कि 5 और 5 5 और 9 की स्पीड से 30 दिन काम करा है इन्होंने, ठीक है। अगर आप इसको निकाल लोगे तो ये आपका क्या, एक सेकेंड, अभी एफिशिएंसी निकालो। अभी हमें पता है कि इन दोनों ने कितनी काम किया, 9 की स्पीड से इन दोनों ने भी 2 दिन काम किया, तो ये लोग 18 काम कंप्लीट करेंगे, यानी कि 30 में से अभी 18 और माइनस कर दो तो ये कितना बचेगा 12, ठीक है। यानी कि अभी 12 काम बचा है। इस 12 काम को कौन करेगा, सी करेगा 5 की रफ्तार से, ठीक है ना। तो 12 काम को करेगा 5 की रफ्तार से, तो ये कितने दिन में करेगा 2.4 डेज में, ठीक है। 5 से 5 टू द 10 2 बचा, ठीक है ना। पहला शो है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया बात। इस टाइप के क्वेश्चन को टेस्ट कर सकता है। अब उसको अगला टाइप अगर आपके लिए अच्छा देखिए मेरे को, अच्छा हाँ देखो ये भी आता है वर्क लीविंग में ना, एक स्टेप बाय क्वेश्चन आ जाता है कि ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, बट कुछ टाइम के बाद ए ने जो है वर्क को छोड़ दिया और सारा वर्क कितने दिनों में कंप्लीट हुआ है, टोटल वर्क कितने दिनों में कंप्लीट हुआ है, 9 डेज में, वर्क 9 डेज में, ठीक है। अच्छा जी, और फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट, ए ने कितने दिन में लीव किया, ठीक है, कितने दिन में लीव किया ये आपको बताना है, ठीक है। इफ ए एंड बी कंप्लीटेड द वर्क इन 10 and 50 days, तो ये आपको ए और बी की वैल्यू दी हुई है, ए ने 10 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है, बी 10,000 दिन में कर सकता है। एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा 3 और 2, दोनों मिलकर 5 दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। तो बोला है कि टोटल वर्क जो है 9 डेज में खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा तो टोटल वर्क अगर 9 डेज में खत्म हो गया तो बी की जो बी की पोजीशन तो 2, टोटल वर्क जो है 9 डेज में कंप्लीट हुआ। अगर सिर्फ बी ने काम किया होता तो 2 की रफ्तार से 18 वो काम बी भी कंप्लीट कर लेता, ठीक है, ठीक है। अच्छा 18 तो वो काम कर ही लेता, तो 30 में से अगर हम 18 को माइनस कर देंगे तो फिर से 12 आ जाएगा, यानी कि जो बचा हुआ 12 काम है उसको ए ने किया होगा, है ना। ए ने कितने की रफ्तार से किया है, 3 की रफ्तार से किया है, तो उसने 3 की रफ्तार से किया तो 4 दिन में कटा होगा इसने, यानी कि 4 डेज में लीव कर दिया होगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो क्या करना होता है, ए और बी दोनों ने मिलकर 9 दिन में कंप्लीट किया, ठीक है। अच्छा इसने 9 दिन में काम किया तो उसमें बी का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहा होगा, बी ने 2 की एफिशिएंसी से 9 दिन काम कराया था, यानी कि उसने 18 काम कंप्लीट कर लिया होगा। तो इसमें से अगर आप 30 में से 18 को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा 12, यानी कि जो 12 काम है वो ए ने किया होगा, है ना, ए की एफिशिएंसी में तो नहीं है और उसने 3 की रफ्तार से किया होगा, तो यानी कि उसने 4 दिन में काम किया होगा, कि वो सिर्फ 4 दिन काम कर किया फिर उसने लीव कर दिया, बचे हुए 5 दिन किसने काम किया, 5 दिन काम किया बी ने सारा काम कंप्लीट करने के लिए, ठीक है।
इतनी बात हो गई क्लियर? ठीक है। और अब एक और टाइप देख लेते हैं, देखो भी बहुत सारे टाइप आता है, सारे करा दूंगा, ये सारे CG 11 के क्वेश्चन करा दूंगा SSC के, और यूपीएससी में भी यही आता है, इसी टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ए और बी अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 डेज। इसमें बोला है ए प्लस बी जो है, तो सॉरी ए और बी का अलग अलग दिया हुआ है, ए और बी, ए जो है वो 9 डेज में कर सकता है, बी जो है वो 18 डेज में कर सकता है। दे वर्क टुगेदर, हाउएवर 3 days before the completion of the work A left. How many days was the work completed? तो पुराने वाले जैसे ही है, देखो ए और बी के साथ रखिए, इसका रिजल्ट आ जाएगा 18 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, इसकी साथ हो जाएगी 1। ठीक है, अच्छा अब कह रहा है कि वो कह रहा है कि however after 3 days before the completion of work A left। ठीक है, मतलब इसमें 3 days बिफोर, यानी कि जब भी काम खत्म हुआ होगा उससे 3 दिन पहले किसने लीव कर दिया है, उससे 3 दिन पहले किसने लीव कर दिया है, ए ने। ठीक है, यानी कि इन्होंने कितना काम किया होगा, देखो इसको देखो कैसे समझते हो, 3 days बिफोर ए लेफ्ट, ए ने लीव किया, इसको कैसे समझ सकते हो, देखो इन दोनों ने मिलकर 3 के एफिशिएंसी से काम किया, टोटल वर्क है 18। ठीक है, अब उसने कितने 3 दिन पहले छोड़ दिया, यानी कि जो ये है ए है, इसमें 2 की रफ्तार से अगर ये 3 दिन इसने नहीं छोड़ा होता, तो 2 की रफ्तार से अगर इसने 3 दिन नहीं छोड़ा होता तो ये 6 काम कर देता। तो अब इसने छोड़ दिया है, इसीलिए ये 18 काम हो रहा है, यानी कि रियल काम जो होगा तो 18 प्लस 6 होगा, है ना 24, यानी कि कितना काम होगा 24, टोटल 24 काम रहा होगा अगर ए लीव नहीं करता। ठीक है, और उस 24 काम को कितने टाइम कंप्लीट कर लेता, कितने दिन में कंप्लीट होना चाहिए था, ये 3 दिन में होना चाहिए था, तो ये 1 डेज में होना था। ठीक है, 1 डेज में हो जाएगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें ना रेशियो का कंसेप्ट भी आता है, रेशियो के कंसेप्ट में क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन देगा आपको कि ए और बी ने टुगेदर एक काम किया है, एक पीस वर्क किया है, ए और बी ने मिलकर उसको 9 दिन में किया। ठीक है, इफ ए डज थ्राइस द वर्क ऑफ बी इन अ गिवन टाइम, यानी कि ए और बी, ए बी से 3 गुना ज्यादा काम करता है, अगर मैं बी को 1 मान लूँ, ए को 3 मान लूँ, तो मैं एक रेशियो बना सकती हूँ कि बी जितने टाइम में काम करते हैं उतने टाइम में ए 3 काम कर लेगा। ठीक है, अब वो कह रहा है द टाइम ए विल अलोन टेक टू फिनिश द वर्क, आपको एक बताना है कि कितने दिन में काम कर सकता है, टोटल वर्क 9 डेज में होगा। ठीक है, ये 3 के रफ्तार से कर रहा है, ये 1 की रफ्तार से कर रहा है। ठीक है, अगर ये दोनों मिलकर करेंगे तो 4 कर देंगे वर्क, और कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, दोनों का 9 डेज में, 9 4 द, यानी कि टोटल काम कितना था हमारे पास, फिर आप इसका ऐसे निकाल सकते हो 4 into 9, अब आपको किसका निकालना, आपको एक एफिशिएंसी निकालना है, तो फॉर्मूला क्लिक कर दो, फिर 12 डेज आ जाएगा, बस खत्म करना। इस तरीके के क्वेश्चन आ जाता है रेशियो से रिलेटेड। तो अगर मेरे को और डिफिकल्ट वाले दिखते हैं तो मैं अभी रेशियो में पढ़ाता हूँ आपको, है ना, ये तो बात आपको हो जाएगा। देखो इसमें बोला है कि ज्योति जो है वो 3/4 ऑफ जॉब कर सकती है 12 दिन में। ठीक है, 3/4 ऑफ जॉब 12 दिन में कर सकती है, और माला जो है, ये ज्योति है, तो माला जो है वो ट्वाइस एफिशिएंट है, किससे ट्वाइस एज एफिशिएंट एज ज्योति, यानी कि जो ज्योति जितने टाइम में काम करती है उससे 2 गुना ज्यादा टाइम में, ट्वाइस एफिशिएंट यानी कि उससे 2 कम में माला कंप्लीट कर देती है। तो बोला कितने डेज में माला कंप्लीट करेगी जॉब को, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो इससे बोलेंगे कि 3/4, यानी कि अगर मैं ज्योति और माला ले लेती हूँ ना, तो आपको किससे निकालना है, तो माला का निकालना है ना। ठीक है, तो अगर ज्योति 4 है, ठीक है,
शी कैन डू 3/4 ऑफ जॉब, यानी कि वो 3/4 ऑफ जॉब कर सकती है। तो वो वैसा कैन बी लाइक दिस। ओके, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले वर्क निकाल लो। 3/4 दे रखा है, तो 3/4 का मैंने डेज में कंप्लीट हुआ है, यानी कि अगर मैं टोटल वर्क निकालूँ तो इस पर से क्या कंप्लीट, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 12 और मैं 4/3 क्यों हुआ, बिकॉज जो बेस होता है नंबर ऑफ डेज उसको हम एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं सॉरी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम बैठ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल वर्क, ठीक है ना। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, या फिर आप इस बात से समझ लो एक्स ले लेते हैं टोटल वर्क, एक्स का 3/4 टाइम्स और 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स कितना हो जाएगा 12/4/3, ठीक है। तो ये कितना में डेज हो जाएगा 60, टोटल वर्क है 60, ठीक है। अच्छा, अभी जो 16 है, अब इसमें मान लो ज्योति की एफिशिएंसी दे रखी है, तो वो मान लो ट्वाइस सफिशिएंट एज ज्योति, यानी कि क्या रेशो रहेगा, 1:2 रहेगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि माला की तरह दिन बताइए 16 का आपको माला 2 के रफ्तार से करेगी तो कितने डेज में चलेगी, 8 डेज में कंप्लीट कर देगी, है ना, ठीक है। और देखो इसको आप एक और तरीके से कर सकते हो, आपको ना क्या करना पड़ेगा, जैसे आपको माला और ज्योति की एफिशिएंसी दे रखी थी डी, है ना, माला ट्वाइस कर देते, ज्योति 1 कर देती, तो आपको ये पता होगा एफिशिएंसी और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो टाइम जो होगा ये इनको पता लगेगा 1:2 लगेगा, है ना। अब वो बोल रहा है कि कितने टाइम में माला काम कर लेगी, ठीक है। और उसे बोला है कि टोटल काम हमारा वर्क हमने निकाला था 60 डेज में वर्क कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो अगर 60 डेज हो रहा है तो इसकी पूरे की वैल्यू जो है वो कितनी है, 3 की वैल्यू कितनी है 60, यानी कि 8 टाइम ज़्यादा, तो माला कितने में, माला कितने को कर लेगी, माला से 8 टाइम ज़्यादा यानी कि 8 डेज में कंप्लीट करेगी, और ज्योति इसमें 8 टाइम ज़्यादा 16 डेज में कंप्लीट कर पाएगी, है ना। तो इस तरीके से करना, तो ऑल्दो बात ये थोड़ी कहानी और क्लास बता दी हमने स्ट्रेट बता दी, है ना। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। ये रेशो वाले ना क्वेश्चन बहुत कुछ रहता है। ए को 1/2 टाइम्स टाइम लगता है काम को करने में, देन बी से 2.2 टाइम्स ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। इफ बी अलोन कंप्लीटेड अ पीस ऑफ वर्क इन 35 डेज, बी की वैल्यू कितनी रखी है 35 डेज, ठीक है। फाइंड इन हाउ मेनी डेज बोथ कैन कंप्लीट द वर्क, ए प्लस बी कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, आपको निकालना है, ठीक है। देखो डी कितना होगा, यानी कितना होगा, ये हो गया 5/2, है ना, यानी कि अगर ए और बी की मैं एफिशिएंसी निकाल रही हूँ तो ए जो है वो 5/2 डेज में कर रहा है ना, तो यानी कि अगर ए है, ए अगर 5 है तो बी 2 है, हम 5/2 से क्या समझते हैं ना, ये समझता है ना कि ए जो है वो बी का 5/2 यानी कि ये बी होगा और ये ए होगा, है ना। तो ए अगर 5 है तो बी 2 है, अगर ये हमारा क्या है टाइम दे रखा है ना। अब एफिशिएंसी अगर हम निकालेंगे तो एफिशिएंसी क्या आएगी 2/5 आ जाएगी, ठीक है। अब वो कह रहा है कि बोथ दोनों कितने टाइम में इस वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 7, टोटल वर्क कितना होगा, टोटल एफिशिएंसी होगी 7, काम कितना होगा 5 और ये 35 दिन का मिला है ना, तो ये हो जाएगा 25 दिन में, ठीक है। ठीक है, तो अब वो बोल रहा है कि ए जो है और बी और सी 3 लोग, ठीक है। तो ए जो है वो ट्वाइस एज मच टाइम लेता है बी से, ठीक है, और थ्राइस एज मच टाइम लेता है सी से थ्राइस लेता है, यानी कि अगर मैं इसको 2 ले लूँ या फिर मैं इसको क्या ले सकती हूँ,
3 6 5 6 देखो आपको ना तो कुछ करके रेशो बनाना है। देखो अगर ए बी और सी का मैं देख लूँ तो वो कह रहा है कि ए जो है वो प्राइस ले रहा है इससे बी से और प्राइस ले रहा है सी। अगर मैं इसको 2 मान लूँ तो 6 से आ गया और इसकी प्राइस ले रहा तो 3 यहाँ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ रेशो बना लो। तो इसकी 2 की रेशो तो बन के आ रही है यही रहेगा। अब वो कह रहा है कि दे कैन टुगेदर कंप्लीट वर्क इन वन डे। ये तीनों मिलकर एक दिन में काम कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अगर ये एक दिन में काम कर लेते हैं तो ये ए जो है वो 6 की रफ्तार से एक दिन में काम कर लेता है। ठीक है, नंबर ऑफ डेज है 1, एफिशिएंसी है 6। ये कर लेता है 1/3 में और ये कर लेगा 1/2 में, है ना। अच्छा, और इसकी एक्चुअल छुट्टी होती है 3, इसकी भी 2 मेंटेनिंग के लिए है ना। इसका मतलब आप क्या करो, आप नॉर्मल रख लो। देखो हमने जैसे पहले करा ना 6 3 2, इसका एलसीएम निकालो। इसका एलसीएम निकालो तो क्या मिलेगा 6 इसका एलसीएम 1, इसका एलसीएम 2, इसका एलसीएम 3। वो कह रहा है कि अगर ये काम तीनों ही एक जगह कर लेते हैं तो जो होगा एट वन टाइम ही एक कंप्लीट होगा। एक एफिशिएंसी कितनी है 1। ये कितने दिन में कंप्लीट करेगा काम को 1 एफिशिएंसी से 6 होते हैं, तो ये आ जाएगा 6 के बाद। ठीक है, हाँ ना, ये इस तरीके से ही बनाया करो हमेशा, इसमें ना कंफ्यूजन रह जाते हैं हमेशा। आपका जो क्वेश्चन है वो हल्का सा बड़ा है। एक मैन था, उसके 3 बच्चे थे। पहला और दूसरा बच्चा जो है वो पहला बच्चे में ए मान देते, दूसरे बच्चे को बी मान देते, तीसरे बच्चे को सी मान देते। पहला बच्चा तो ऑफिस दिन में काम कर लेता है, दूसरा बच्चा तीसरे दिन में काम कर लेता है। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज द थर्ड सन विल कंप्लीट द वर्क, ये हमें निकालना है। ठीक है, इफ द मैन कुड कंप्लीट द होल वर्क इन मैन का दे रखा है कि ये 3/11 डेज में पूरा काम कंप्लीट कर लेता है। 36/11 डेज में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, अच्छा थर्ड का निकालना है तो मैन को एन लिख लेती हूँ। एन जो है वो 36/11 डेज में कंप्लीट कर ले रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, तो जितने भी गिवन है ना उसका इसमें निकाल लो टोटल वर्क निकालने के लिए। 36 44 और 36 का इससे आ जाएगा आपका 72। ठीक है, तो ये आ जाएगा इंटू 3, ये आ जाएगा इंटू 4, ये आ जाएगा इंटू 11, दैट इज इक्वल टू 20। लेकिन इसका आता है 20 ठीक है। अच्छा, वो कह रहा है कि थर्ड की आपको क्या निकालनी है, थर्ड की भी नहीं निकालनी है आपको। द मैन दैट टू डबल द वर्क, अब उसने एक चीज का देखिए क्वेश्चन है कि ये 2 गुना काम कर लेता है उतने टाइम में, तो इसको अगर मैं 2 गुना निकालूंगी बल्कि ये एक मतलब 1 की वैल्यू बचेगी 11, यानी कि टोटल काम 11 डेज में कर लेता है, जो कि इसके सन्स के काम की इक्वल है। यानी कि एक अगर 3 कर पाता है, एक अगर 2 कर पाता है, तो जो तीसरा वाला सन है वो 6 करता होगा, तभी हमारा सम 11 आएगा, है ना। तो तीसरा वाला सन जो है वो 6 करता होगा। अब वो कह रहा है कि in what time will all the sons together can complete the work। ठीक है, तो कंप्लीट करने पे 11 दिन, 11 में 72 कर लो बस, तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अगर आपको सब का निकालना है, अगर आपको निकालना है कि सिर्फ एक थर्ड वाले कितने दिन रहेगा तो उसको 6 से कर दो, 6 से करोगे तो 12 दिन हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से होगा ये। देखो दोबारा समझा दो एक बार जिससे कि क्योंकि थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लग सकता है कि मैंने डिवाइड बाई 2 किया।
वो कह रहा है कि ए प्रोपोजिशन कर रहा है, बी 36 में कर रहा है, एक मैन जो है वो 36/11 यानी 3/11 डेज में वो 2 गुना काम कर रहा है। तो अब इन 2 गुना को छोड़ दो, है ना, और आप क्या करो, आप यहाँ से टोटल वर्क निकालो। अगर आप टोटल वर्क निकालोगे तो 72 डेज आ जाएगा। तो ये 3, ये 2 और ये 11 आ जाएगा, है ना, सॉरी 22 आ जाएगा। अब वो बोल रहा है कि मैन जो 2 गुना करता है, ये 2 गुना की वैल्यू है, 1 गुना की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 आ जाएगी, क्योंकि हमने क्या करते 22 कर दिया था, तो हम 1 की वैल्यू निकाल सकते, तो हमारे पास आ गया 11, है ना। तो यानी कि पूरा काम 11 दिन में कर लेता है, जो कि A + B + C मिलकर 11 दिन में कर लेता है, जो कि मैन की एफिशिएंसी पूरी क्वेश्चन में दिया होता है। अब वो कह रहे हैं कि जैसे A और B हमें पता है, A क्या है 3, B क्या है 2, 3 है 2 है, क्या बचा C, ठीक है, तो C की वैल्यू 6 होगी, तो 11 बनेगा, है ना, तो C की वैल्यू आ गई 6, तो C का निकालना है तो क्या कर सकता है, तो 32 का 6 कर सकते हैं, आ जाएगा 12 डेज, बस इतना सिंपल है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन आता है, एक ब्रिक्स वाला क्वेश्चन आता है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं बस दिखा दे रही हूँ, ठीक है, ऑल ओवर पीट नहीं होता है, बट इसका कंसेप्ट आपको समझना होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि पीट भी हो सकता है, ठीक है, एक ही शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, ब्रिक्स के अलावा बहुत चीज़ दे सकता है, ठीक है, देखो कंसेप्ट समझना होगा। इसमें बोल रहा है कि 2 मैन है, ठीक है, जो कि 15 और 20 आवर्स के एक ब्रिक की वॉल को बिल्ड कर लेता है। तो 2 मैन है जो कि 15 और 20 के रफ्तार से एक ब्रिक की वॉल है उसको बिल्ड कर लेता है, ठीक है। अगर मैं इसे एलसीएम निकाल लूँ तो एलसीएम यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आपका 60, है ना, ठीक है, 60 ये 4 लेगा, ये 3 लेगा, दोनों मिलकर 7 की एफिशिएंसी से कर लेंगे, ठीक है, फिफ्थ वर्क टुगेदर, ओके। अब क्या होता है, देखो अगर ये अलग अलग काम कर रहे हैं तो इतनी इतनी एफिशिएंसी से हो रहा है, लेकिन अगर ये टुगेदर काम कर रहे हैं ना, तो ये लोग 280 ब्रिक्स जो है वो लेस लगा रहे हैं, बात करने लगे, और एक से मिलेगा 2 हो गए, दोनों बातचीत भी तो करेंगे, अगर बातचीत ज़्यादा करेंगे तो काम कम कर देंगे, तो उनकी एफिशिएंसी जो होगी वो पहले अगर जितने भी ब्रिक्स लगाते थे उसे 280 कम लगा लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ ब्रिक्स, आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने हैं, वो कितनी होगी, ठीक है। देखो कैसे निकाल सकते हो, आपको पहले ये बनाना है कि आप किस तरीके से इस क्वेश्चन का वर्क कर सकते हो, ठीक है, कैसे कर सकते हो वर्क, कैसे कर सकते हो वर्क, देखो फोन कॉल, सबसे पहली बात जब ये अकेले अकेले कर रहे थे तो ये, ठीक है, तो ये 4 और 3 के पास से 60 मिनट्स लगा लेते थे, लेकिन जब ये एक साथ क्या कर रहे हैं तो ये कितने घंटे ले रहे हैं, ले रहे हैं, तो ये टुगेदर काम कर रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन है टुगेदर काम कर रहे हैं, तो 12 आवर्स ले रहे हैं। A + B की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, A + B की वैल्यू दे रखी है 12, ठीक है, लेकिन हमारे प्रॉब्लम क्या है 7, है ना, तो देखो अगर ये 12 ले रहा है और अगर मान लो ये 12 के रफ्तार से अगर 60 काम करेंगे तो ये 5 में कर लेंगे, 5 की एफिशिएंसी देगी, यानी कि पहले एफिशिएंसी 7 की अर्लियर, नाउ एफिशिएंसी हो गई है 5 की, इसको रेशियो बना दो, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितना एफिशिएंसी रिड्यूस हो गई 2 की, यानी कि 2 काम कम कर रहे हैं, लेकिन ये पहले 2 काम कम नहीं कर रहे हैं, 280 काम कम कर रहे हैं, यानी कि इससे 140 गुना ज़्यादा। तो यानी कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी होगी, नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकालोगे, अगर पहले 60 थी, 60 मान लिया हमने, तो उससे 140 गुना ज़्यादा ब्रिक्स होंगी एक्चुअल में, तो कितनी होगी 84,000 ब्रिक्स, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, होगा क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अगर आपको नहीं हुआ तो मैं एक बार लगा पहुँचा सकता हूँ, दे सकता हूँ, तो एक होगा, पहले वो 4 और 3 की एफिशिएंसी से करते थे, ठीक है, तो वो काम कर लेते थे, ठीक है, पर अगर वो मिलकर दोनों काम कर रहे थे, यानी 7 की एफिशिएंसी कर रहे थे, तो उनको 12 आवर्स ज़्यादा लगे, है ना, ठीक है। तो अब उन्होंने बोला तो टुगेदर 12 आवर्स करेंगे, एक बीच होगा तो टुगेदर मिलकर 12 घंटे में काम करता है, अगर काम 60 है और वो 12 घंटे में करते हैं तो 5 की एफिशिएंसी से कर लेंगे, और ऑल हमारे पहले की एफिशिएंसी थी 7 और उनकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो गई है 5, है, अगर ये 5 हो गई है तो कितने का रिडक्शन दिखा लो 2 का, और आप क्वेश्चन में एक
कितना डिडक्शन है तो हम इसको 140 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही नंबर ऑफ डिस्क डालने हैं तो इसको आप लोग 140 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 84,000। ठीक है, ओके, इस तरीके से कुछ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक अलग सा क्वेश्चन है, एक अलग सा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है ये। ठीक है, इसका जो मैं क्वेश्चन रीड आउट कर रही हूँ ना, उस पर ध्यान से ख्याल करेंगे। वो कह रहा है कि ए प्लस बी जो है, ठीक है, वो 12 डेज में काम कर सकते हैं और बी प्लस सी जो है वो 16 डेज में काम कर सकते हैं। ए कैन वर्क फॉर 5 डेज, ए जो है वो 5 दिन काम करता है। ठीक है, बी जो है वो 7 दिन काम करता है। ठीक, और सी जो है वो 13 दिन में रिमेनिंग काम कंप्लीट कर लेता है। इसमें नहीं दिया सी 13 कितने दिन में काम कर लेता है ना, 13 दिन में वो रिमेनिंग उसको कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, देन फाइंड दैट सी अलोन कितने दिन में पूरे काम को कर सकता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहा था मैंने आपको, क्या पढ़ना होता है? देखो इसको तो पकड़ नहीं सकते क्योंकि इसमें हमें डाटा क्लियर नहीं रहता, तो आप इसको पकड़ोगे, इसको पकड़ोगे आपको, क्योंकि ए प्लस बी को दे रखा है और बी प्लस सी को दे रखा है ना, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना 12 है 16 है। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा 48 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी और बी प्लस सी, ए प्लस बी 4 में काम कर रहे हैं, बी प्लस सी कितने में काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं हमारे 3 में। ठीक है, देखो इसमें बोल रहा है कि ए सिर्फ 5 दिन काम करता है ना, ए सिर्फ 5 दिन काम करता है। तो अगर मैं ए बी और सी को देखूँ, अगर ए 5 दिन काम करता है तो बी जो है वो इसके साथ इसके साथ 2 दिन एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो 2 दिन दोनों मिलके करेंगे है ना। अच्छा, ये 5 कर देगा, 5 कर देगा और ये 2 दिन जो इसके बचे हुए 2 दिन है वो ये ए के साथ कर लेगा, यानी कि ए प्लस बी 2 दिन में कर देंगे। ठीक है, मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा ले लेंगे। और आपका जो बी और सी है, इसको बोला हुआ है कि सी जो है वो 13 दिन में रिमेनिंग वर्क करता है, तो अगर ये 7 दिन में यहाँ करता है, ठीक है, तो यहाँ पे तो जाएगा, तो देख रहे होंगे ए प्लस बी जो है वो 4 काम करता है, लेकिन अभी तक उन्होंने सिर्फ 2 काम कराया है ना। तो ये जो सी है, जब थोड़ी सी वैल्यू एक्स्ट्रा इसके पास 2 वो इसको दे देगा, जिससे कि ए प्लस बी 4 बन जाएगा और बी कितना बचेगा, एक जगह 11 है ना। यानी कि ए प्लस बी जो है वो 4 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, 4 काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं कितने कितने में, 5 दिन में ना। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन के पहले मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ, बिकॉज मेरा भी आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपको ना थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन करा दूँ और क्वेश्चन करा दूँ, इसका लॉट क्या है। ठीक है, बिना ये सही नहीं है कराना। देखो आप ये क्वेश्चन को, वो कह रहा है कि ए और बी जो है ना वो दोनों मिलकर 27 डेज में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इफ आफ्टर वर्किंग फॉर 25 days बी लीव वर्क एंड टोटल वर्क इज फिनिश्ड इन 30 days, इन्होंने 25 दिन काम किया है। ठीक है, उसके बाद बी जो है वो लीव कर लिया है। ठीक है, जब बी लीव कर गया तो टोटल वर्क जो है वो कितने डेज में कंप्लीट होगा, 30 डेज में। ठीक है, ओके, इन हाउ मेनी डेज कुड बी डू द वर्क, बी कितने दिनों में वर्क को कंप्लीट कर लेगा, कंप्लीट कर सकता है। उसकी एफिशिएंसी आपको मतलब बतानी है कि कितने दिन में वो कितने डेज में काम को कंप्लीट कर सकता है। तो देखो ये कह रहा है कि ए प्लस बी जो है वो 27 दिन तो काम कर लेता है। ठीक है, उसमें से 25 दिन बाद बी लीव करते हैं, यानी कि 25 दिन का मैं एक अगर मैं एक टाइमलाइन ड्रॉ करती हूँ, तो टाइमलाइन ड्रॉ करता है 25 दिन तक ए और बी ने काम किया, 25 दिन तक ए और बी ने काम किया है। अब बी ने 25
25 दिन बाद लीव किया है, ठीक है, टोटल 30 का वर्क। बी ने 25 दिन बाद लीव किया है, ठीक है ना, तो 25 दिन तक तो इन्होंने काम किया है, ठीक है, और ए प्लस बी दोनों मिलकर 27 दिन काम करते हैं ना, तो ये 27 दिन काम करते हैं, ठीक है, यानी कि बी ने जो है वो 2 दिन पहले लीव कर दी है ना, ठीक है, और बचे हुए कितने दिन, ए ने 3 दिन और काम किया होगा, तो ए और बी को अगर मैं रेशो में देखूँ तो बी का रेशो है 2, ए का रेशो है 3, ठीक है, ये कितना है डेज का यानी कि टाइम का, तो एफिशिएंसी का कितना रेशो आ जाएगा, एफिशिएंसी का रेशो आ जाएगा 2:3, ठीक है। अब वो कह रहा है कि बी कितने टाइम में वर्क कंप्लीट कर देगा, तो बी की एफिशिएंसी है 3, टोटल वर्क कितना है कि ए और बी मिलकर 27 दिन में काम करता है, 27 दिन में कितने एफिशिएंसी 5 दिन में काम करता है, तो 45 इसका आंसर आ जाएगा, तो 45 डेज में बी अकेला काम कर सकता है, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, मैं एक बार और दोबारा से समझा दूँ। देखो वो कह रहा है कि ए और बी की एफिशिएंसी जो है वो 27 डेज है, ठीक है, तो और वो 25 दिन तक बी काम करता है तो छोड़ देता है, यानी कि टोटल 27 तक ये काम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ए प्लस बी ने सिर्फ 25 दिन तक काम किया है, ए प्लस बी ने उसमें बी छोड़ दिया है, बी छोड़ गया है, यानी कि पूरे 27 काम करते हैं, ठीक है, तो बी ने 2 दिन पहले छोड़ दिया है, ठीक है, 2 डेज पहले छोड़ दिया है, यानी कि इसका बचा हुआ काम 2 दिन का रहेगा, ठीक है, और अब जो है वो पूरे काम 30 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि इन दोनों ने मिलकर 2 कर ही लिया है, ठीक है, अभी यहाँ पे 3 और बचेगा जो कि अब ए के खाते में आएगा, तो ये जो 3 काम है ये 2:3 ए बी रेशो ए हो जाएगा, है ना। अच्छा, तो इसकी ये डेज आ गए, इनके टाइम आ गया, ये टाइम आ गया, एफिशिएंसी इसका पहला उल्टा होता है, तो 3:2 हो जाएगा, ठीक है, टोटल ये 5 है, टोटल लेके 5 पे काम से करते हैं। अब अगर मैं टोटल वर्क देखो तो 27 दे रखा है, ठीक है, तो 27 दिन करता है बात की एफिशिएंसी से, तो हमारे पास एक काम आएगा, तो उसको लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने इसके निकाल लिया, हमें एक ही निकाल लिया, सॉरी बी निकाल लेंगे, बी कितना टाइम लग सकता है, तो बी की कितनी है 3, तो आप इसको ऐसे 9 से काट लोगे तो 45 डेज आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैन और वाला वुमन, मैन वुमन वाला कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है। देखो वो कह रहा है कि ए और बी जो है वो मिलकर एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, ए प्लस बी जो है वो मिलकर एक काम को 30 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। They worked for 10 days and after that with the help of C the work will end in next 10 days, यानी कि उन्होंने कुछ दिन काम करा, फिर उन्होंने सी की मदद ले ली जिससे कि अगले 10 दिन और लिए और वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर बी जो है बी का 3 दिन का काम इक्वल टू है सी के 2 दिन के काम के, तो कितने दिन में ए अलोन कितने दिन में पूरे वर्क को कंप्लीट कर सकता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कह रहा है कि ए प्लस बी 30 डेज ले रहा है, ठीक है, फिर उन्होंने सी की हेल्प ली तो अगले 10 दिन में कंप्लीट कर पाए वो, यानी कि ए प्लस बी ने मिलकर 20 दिन काम किया होगा, फिर उन्होंने सी की हेल्प ली, ए प्लस बी प्लस सी हो गया, तो अगले 10 दिन में कर पाए। अगर मैं इसका रेशो निकाल लूँ तो आपको 2:1 देखने को मिलेगा, ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई है, और टाइम जो होगा सॉरी ये टाइम आ गया है, तो एफिशिएंसी जो होगी यहाँ पे 1:2, देखिए जब ये तीनों मिलकर काम कर रहा है 2 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, अदरवाइज ए और बी की एफिशिएंसी 1 है, ठीक है। अब देखो वो कह रहा है कि जो बी और सी है, बी का 3 गुना जो है वो सी के 2 गुने काम के इक्वल है, तो अगर मैं बी अपॉन सी निकाल लूंगी तो 2/3 आ जाएगा, यानी कि बी रेशो सी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 2:3, एफिशिएंसी यहाँ पे आ गई 2:3, तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि सी की एफिशिएंसी है 3, ठीक है। अच्छा
सी की एफिशिएंसी है 3 और ए और बी मिला के 2 एफिशिएंसी के होते हैं, यानी कि जो सी की एफिशिएंसी होगी वो 1 और ये ले रहा है ना। अच्छा, तो सी की अगर 1 है और सी की अगर 1 है तो क्या होएगा कि अगर ये 1 है और ये भी 1 है तो ये 1:1 हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी का काम और सी का काम 1:1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब उसने बोला था आपको कि आपको बताना है कि ए अलोन कितने दिन में इस काम को कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। देखो, ये अगर इक्वल है ना, अगर इन दोनों का ही रेशो 1 है तो हम एक चीज देख सकते हैं कि अगर मैं ए प्लस बी को देखती हूँ तो ए प्लस बी 1 है, सी भी 1 है ना, और यहाँ पर बी की वैल्यू आ रही है 2, ठीक है, और सी की है 3। अब आपको पता है कि सी और बी इक्वल है, ठीक है, तो अगर सी अगर बी 3 है तो ए प्लस बी भी 3 हो सकता है ना। अच्छा, अब उसमें से हमें बताया है कि बी दो है तो ए आ जाएगा, ए आ जाएगा 1, यानी कि इससे आपको ये पता लग रहा है कि ए बी और सी की वैल्यू क्या क्या है, ठीक है। सी की वैल्यू आ रही है 3, बी की वैल्यू आ रही है 2 और ए की वैल्यू आ रही है 1। अब आपको क्या बता रहे हैं कि ए अलोन कितने दिन में उस काम को कंप्लीट कर सकता है। ए की एफिशिएंसी है 1, टोटल काम कितना है, टोटल काम था इनका 30 दिन का, ठीक है, 30 दिन का काम था और ये सारे मिलकर उस काम को 3 दिन में कंप्लीट कर पाते थे। अगर देखोगे, ठीक है, तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको 3 मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से देखोगे तो आपको 3, मेरा पेन नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से हमें पता लग रहा है कि ये होगा, ठीक है, हो जाएगा 90 डेज, 90 डेज अच्छा आ गया। ओके गाइस, इस वीडियो को हम लोग अभी यहाँ पे एंड कर रहे हैं, ठीक है। एक और अगले पार्ट में हम लोग मिलते हैं दोबारा से और उसमें हम लोग आगे का डिस्कस करेंगे और टॉपिक्स जो कि इम्पोर्टेंट है उनको हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा सा अगर उनको टाइम मिला तो मैं आपको मेंस्ट्रुएशन भी करा दूँगी, ठीक है, तो आपका जो रिविजन है वो अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। सो टिल दैट टाइम, keep practicing, keep learning, and stay healthy. That is the most important thing. Thank you so much, guys. Have a nice day. And if you like the video, just go click that subscribe button so that it lets me know that you guys are getting benefit from the video. And if you liked it, then leave a like for me. Thank you so much, guys. Have a nice day. Bye.